तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस में अगला जो हमारा टॉपिक है कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन हो सकता है, दो तरीके हैं, उन दोनों तरीकों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग आज की इस कमाल की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन है वो बेसिकली जो है हमें इतना समझना है सिर्फ कि ये किन किन तरीकों से हो सकता है ना। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, है ना, यानी स्टेट चेंज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित हो सकती है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले पदार्थ की अवस्था तब परिवर्तित होगी जब उसमें ताप का प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है दाब का प्रभाव, है ना, यानी प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक, दो चीज़ों के प्रभाव से जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब कि जैसे मान लो, देखो हमने पढ़ा था ठोस, है ना, द्रव और गैस, ये तीन चीज़ें होती। ठीक है, ठोस द्रव गैस में परिवर्तन होना, ठोस से द्रव में बन जाना कोई चीज़, और द्रव से कोई चीज़ गैस में बन जाना। जैसे पानी होता है तो पानी जो है यानी बर्फ जो है, बर्फ बदल जाता है द्रव यानी लिक्विड में, और लिक्विड बदल सकता है भाप में यानी वाष्प में, वाटर वेपर। तो ये परिवर्तन हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें इसमें ये चीज़ समझनी होगी कि कैसे ठोस से द्रव हो सकता है, कैसे द्रव से गैस हो सकता है, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ताप का प्रभाव देखते हैं, है ना। तो देखिए ताप के प्रभाव में दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना। पॉइंट क्या याद रखने, देखो जैसे सबसे पहले अगर कोई चीज़ ठोस है, कोई चीज़ ठोस है, तो ठोस चीज़ों में क्या होगा, सॉलिड में, कि इसमें एक ऐसा तापमान आएगा जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक। गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ जो क्या हो, पिघल जाए या फिर मेल्ट हो जाए, इसको बोलेंगे ना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो ठोस जितने भी होंगे वो क्या, मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका गलनांक। एक गलनांक क्या होता है समझ में आया कि नहीं, जिस तापमान पर वह अधिकतम मान, वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ जो है पिघल जाए, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप देखिए द्रव, द्रव कैसे ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव क्या होता है, तो द्रव में सिंपल सा है, अगर कोई भी चीज़ लिक्विड है, कोई भी चीज़ लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होता है कि दो तीन चीज़ें होंगी, पॉइंट याद रखना। एक होगा हिमांक, या फिर इसको हिमीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि हिमांक, मतलब कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव जमने लगे, क्या करने लगे, जम जाए। जैसे पानी होता है, तो पानी जिस तापमान पर जमने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमने लगता है, तो वह जो टेम्परेचर है वो इसका कहलाता है द्रव का हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर, है ना, जिस टेम्परेचर पे पानी क्या हो जाता है, जमने लगता है, वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी बिलो, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो पानी क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, पानी जो है फ्रीज होने लगेगा। और ठोस का जैसे आइस है, तो आइस का क्या होता है, आइस को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हम क्या करेंगे, राइज यानी ऊपर करेंगे, तो वो क्या होने लगेगा, वो हमारा पिघलने लगेगा यानी मेल्ट होने लगेगा, तो वो उसका फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो द्रव का ये हो गया हिमीकरण। उसके बाद अब देखो द्रव जो होता है वो एक होता है उसका क्वथनांक। क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक को बोलते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव क्या करे, बॉयल होने लगे यानी उबलने लगे। वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाए, उबलने लगे, है ना। उबलने का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो पानी को अगर ज़्यादा देर तक हम टेम्परेचर देते तो उबलने लगता है। तो वो तापमान जो होता है, जिस टेम्परेचर पानी उबलने लगता है, वो तापमान कहलाता है उसका क्वथनांक, है ना। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब पानी का टेम्परेचर और नहीं बढ़ा सकते, उतने टेम्परेचर में उबलने लगता है। अगर हमें इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ाना है तो उसके लिए हमें उस पानी में कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा, जिसके लिए नॉर्मली हम इम्प्योर मैटर डालते हैं, जैसे चीनी हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। ठीक है, तो ये पानी का हिमांक हो गया, क्वथनांक हो गया। अब बात करते हैं जैसे गैस है ना। तो गैस को अगर हमें फिर से बनाना है द्रव, है ना, गैस को हमें फिर से द्रव बनाना है तो उसके लिए हमें संघनन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संघनन, या फिर इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, संघनन कंडेंसेशन बोलते हैं।
जैसे आप देखते हो जो बारिश होती है ना, बारिश संघनन प्रक्रिया द्वारा होती है। ऊपर जो बादल होते हैं, बादल में होता है द्रव गैसें होती हैं। बादल में क्या होती है? गैसें। बादल गैस होता है ना, तो उन गैसों से क्या होता है? संघनन प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो पानी बूंदों के रूप में हमारे ऊपर बरसते हैं, है ना। तो ये जो है वो ताप का प्रभाव है ना। ये क्या है? ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप के प्रभाव में अभी आपको जो है 2 टॉपिक और पढ़ने होंगे, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। वो मैं आपको अलग अलग करके समझाऊंगा, वो डिफिकल्ट मतलब थोड़ा है, तो इसके लिए उसको समझना पड़ेगा। दाब का प्रभाव में क्या होता है? दाब के प्रभाव में बेसिकली इसको समझना पड़ेगा अणुओं के आधार पर। अणु जो होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स, है ना, हमें मॉलिक्यूल को ध्यान से समझना है। इसमें मॉलिक्यूल का सारा खेल होगा, है ना। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो गैस की कोई भी चीज़ है, 3 हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, एनसीईआरटी में भी आपको दिया गया है, ठीक। यहाँ पे एक प्रेशर करने के लिए यहाँ पे एक ऐसे बनाया गया जिससे आप प्रेशर अंदर डाल सकोगे, ऐसे, ठीक, ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पूरे भरे हुए हैं ऐसे, और इसको हम प्रेशर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? दबाव डालेंगे, ऐसे नीचे करेंगे, तो ये क्या होगा? अब यहाँ तक था, अब इसके बाद ये जो है इतना कर देगा, यानी इसको दबाव डाल के इतना कर दिया, और दबाव डालेंगे तो इतना हो जाएगा, है ना, यानी ये प्रेशर यहाँ तक आ गया। तो मतलब समझो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे थे? ज़्यादा थे, यानी यहाँ पे रहा होगा ये कैसा? गैस के रूप में, ठीक। अब यहाँ पे इसने हम थोड़ा और प्रेशर किया तो ये द्रव के रूप में चेंज हुआ, और उसके बाद यहाँ पे हमने एकदम चिपका दिया तो ये ठोस के रूप में चेंज हो गया, है ना। तो देखो इस तरीके से इसमें मतलब प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये होता भी है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दाब का प्रभाव सिर्फ इस तरीके से होता है, बस नॉर्मली ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। बाकी आप एनसीईआरटी की बुक में जो है इसको डिटेल में पढ़िए, आप जो उसमें लिखा है 1 बाय 1 लाइन वो आप समझिए, क्योंकि समझने के लिए दिमाग चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटा चीज़ें पढ़ा दी ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि आपके क्लासमेट में है। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।